मसीह में प्रियो, आप सभी को जय मसीह। प्रियो, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ही ने आकाश और पृथ्वी को रचा और सब कुछ जो इसमें है उसी ने बनाया, उसी ने स्थिर किया है। मेरे प्रियो, अगर हम देखें संसार में जिन मनुष्यों को परमेश्वर ने रचा, और संसार के बहुत सारे लोग हैं जो जादू टोना करते हैं। जैसा परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो जादू टोना करते हैं वे भी उसी तरह के कार्य को करने के प्रयास जो है करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल हमें साफ तौर से बताती है कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो जादू से भी अधिक है। परमेश्वर जादू से भी अधिक समर्थी है। मेरे प्रियो, अगर हम देखें बाइबल में फिरौन के जादूगर धूल से मच्छर नहीं बना सके। निर्गमन उसका चैप्टर 8 वर्स 18 और 19। यहाँ अगर हम बाइबल में देखें तो वहाँ हमें मिलती है कि फिरौन के जादूगर जो थे वह धूल से मच्छर नहीं बना सके। आइए हम देखते हैं आखिर बाइबल में किस तरह लिखा गया है। निर्गमन चैप्टर 8 वर्स 18 एंड 19। निर्गमन चैप्टर 8 वर्स 18 एंड 19। यहाँ बाइबल बताती है, तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। मेरे प्रियो, ये बात है उस समय की जब परमेश्वर मूसा को मिस्र देश में भेजता है ताकि मिस्र देश से इजरायलियों को जो बंदीगृह में थे उन लोगों को छुड़ा कर लाए। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में भेजता है और ये सारे अद्भुत और आश्चर्य कामों को करने का सामर्थ्य जो है परमेश्वर ने मूसा को प्रदान कर दिया था। और इसलिए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत और आश्चर्य कामों को करा था जिसके कारण वहां के मिस्र देश के जो जादूगर थे वे भी इस प्रयास में थे कि जिस तरह मूसा ने धूल से मच्छरों को कुत्तियों को बनाया, बिल्कुल उसी तरह मिस्र के जो जादूगर थे वे भी बनाने की कोशिश तो उन लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों से ये नहीं हो सका। और ये वचन से हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो जादूगरों से भी, जादू से भी अधिक सामर्थ्य है। उसके बाद अगर हम देखें बाइबल में दानियल चैप्टर 2 वर्स 27 और 28, परमेश्वर किसी भी जादूगर से समर्थ है। संसार में जितने भी जादूगर हैं या थे उन सब से परमेश्वर समर्थी है। अगर हम देखें बाइबल में दानियल चैप्टर 2 वर्स 27 और 28, दानियल चैप्टर 2 वर्स 27 और 28। यह बाइबल बताती है, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा सपना और तेरा जो कुछ तूने पालन पर पड़े हुए देखा वह यह है। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल हमें बताती है कि नबूकदनेस्सर
राजा ने जो दर्शन देखा था उसका अर्थ को बताने की ज्ञान और बुद्धि किसी में भी नहीं था। कोई भी राजा नबूकदनेस्सर का जो दर्शन था उसका अर्थ को बता नहीं पाया। और राजा के बहुत सारे लोग थे, ज्योतिषी थे, पंडित थे, तंत्र मंत्र करने वाले लोग थे, लेकिन किसी ने भी राजा का जो दर्शन था उस दर्शन का अर्थ को बता नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर का दास दानियल ने उस दर्शन का अर्थ को बताया और दानियल ने कहा कि दर्शन के अर्थ को बताना परमेश्वर का कार्य है। मेरे प्रियो, इस वचन से भी हम इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमेश्वर किसी भी जादूगरों से सामर्थ्य है जो पूरी इस दुनिया में थे, हैं और आने वाले समय में होंगे। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो है वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना कभी कोई होगा। हमारा परमेश्वर ओमनीपोटेंट परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया मेरे प्रियो। उसके बाद अगर हम देखें बाइबल में प्रेरितों के काम चैप्टर 13 वर्स 6 से 12 तक, तो यहाँ बार यीशु या इलीमास जो जादूगर था उसको हराने के बारे में बाइबल में हमें बताया गया। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम चैप्टर उसका 13 वर्स 6 से 12 तक। प्रेरितों के काम चैप्टर 13 6 से 12। यहाँ लिखा है, वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोनहा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोनहे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों के टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हकीम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन हमें बताती है कि बार यीशु जो व्यक्ति था, या इलीमास जो व्यक्ति, जो टोना करने वाला व्यक्ति था, जो तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति था, उसने परमेश्वर के दासों को, प्रभु यीशु के दासों को, जो साउल था और बरनबास था, उनके विरुद्ध बातें करा और वहां पर पवित्र आत्मा से साउल परिपूर्ण होकर उस टोना करने वाला बार यीशु को वो डांटता है और वहीं पर इस तरह से उसे आत्मा से परिपूर्ण होकर दंड देता है कि वो भी समझ जाता है कि परमेश्वर जो है, पौलुस का परमेश्वर जो है, बरनबास का जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो अधिक समर्थी है, वो अधिक शक्तिशाली है उनका जादू और तंत्र मंत्र से भी। इस बात को जो बार यीशु था, जो एलीमास था, उसने समझ लिया। और उसके बाद न केवल वही, वरन उसके सामने जो हाकिम था, जो राजा था, जो इन घटनाओं को देख रहा था, इलीमास और पौलुस और बरनबास के बीच में जो बातें हो रही थी और जो भी घटना वहां पर हो रही थी उसे देख रहा था वहां का हाकिम, और उसे देखकर वो चकित हो गया और उसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के द्वारा हम इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सच में हमारा जो परमेश्वर है वो जादू से भी, तंत्र मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली है, अधिक सामर्थ्य है।
मेरे प्रियो, मैं आपको यही बता दूं कि आने वाले समय में संसार में जो तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रभाव जो है वो बहुत ही बढ़ता ही चला जाएगा और इतना अधिक हो जाएगा कि संसार भर में लोग अपने बीमार से ठीक होने के लिए भी जादू टोना तंत्र मंत्र का ही प्रभाव करेंगे। और जादू जो है, तंत्र मंत्र जो है, ये पूरी दुनिया में अपने जो प्रभाव है, अपना जो कार्य करने का जो क्षेत्र है वो बढ़ाने में लगा हुआ है और वह अपने क्षेत्र को बढ़ाने में लगे हुए हैं और उनका ये क्षेत्र पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दवाइयों को नहीं लेकिन तंत्र मंत्र करने वाले के पास ही जाएंगे ताकि वह उनके द्वारा चंगे हो जाएंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम संसार में जो देख रहे हैं बहुत सारे भयानक और अद्भुत जादू मंत्र के द्वारा अद्भुत कार्यों को करने वाले लोग जो हैं निकल रहे हैं। और इन बातों से हम इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम संसार के अंतिम दिनों में हैं और इस संसार के अंतिम दिनों में हमें भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को इस धरती संसार में प्रकट करें। और परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके दिल को, परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस धरती में स्थापित हो, प्रकट होकर? क्या आप चाहते हैं कि लोग परमेश्वर को जाने, समझे, पहचाने, ऊपर विश्वास करें? तो परमेश्वर का दृष्टि जो है आपके दिल की गहराई में है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि जो है, पवित्र आत्मा का दृष्टि जो है, वह आपके हृदय की गहराई में है कि आखिर आप अपने दिल में परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर आपके दिल की गहराइयों में परमेश्वर के कार्य करने के लिए चाहते हैं तो संसार के इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको इस तरह से प्रयोग करेगा कि दुनिया देखेगा और कहेगा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह घुटने टेकेंगे, हर चीज अंगीकार करेगी और उस पर विश्वास करके उद्धार को वे पाएंगे, अनंत जीवन का वारिस बन जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में दानियल के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया, एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया, पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा और यीशु अपने चेलों के द्वारा अद्भुत कार्यों के संसार में आज भी पवित्र आत्मा परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करना चाहता है ताकि दुनिया जाने एक ही परम प्रधान सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के बारे में बाइबल में बहुत ही साफ तौर से बताया गया है। और वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए आप कार्य करें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को आपके द्वारा लोग जाने, अगर आपके दिल की गहराई में ये बात है, अगर आपने ठान लिया है प्रभु की सेवा करने का, तो प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा आपको बहुत ही सामर्थ्य के साथ प्रयोग करेगा और प्रभु अपने महिमा को आपके जीवन के द्वारा लेगा। मेरे प्रियो, दुनिया की कोई भी सामर्थ, कोई भी ताकत, दुनिया के कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र आपको नहीं रोक सकता, आपके ऊपर जय नहीं पा सकता, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो अनादि काल से अनंत काल तक जीता और राज्य करता है, जिसने अपने वचन के द्वारा सब कुछ को रचा है, वो परमेश्वर समर्थी है, सर्वशक्तिमान है। वो जब आपके साथ रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपके विरोध खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सामर्थ्य से भी सामर्थी है। वो कहता है, मैं जब काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता। मेरे प्रियो, अगर आप तैयार हैं, अगर आपने ठान लिया है खुदा की कार्यों को करने का, तो खुदा भी, परमेश्वर भी आपके द्वारा ऐसा कार्य करेगा जिसे दुनिया अंदाजा नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, सूरज भी थम गई। अगर हम देखें बाइबल में पूरी की पूरी 24 घंटा जो है सूरज रुक गया था। एक दिन जो है इस संसार का पूरी तरह से घटा दिया गया है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत ही समर्थी और शक्तिशाली परमेश्वर है। उसका जैसा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं है और कभी कोई हो ही नहीं सकता। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा की भेंट में केवल परमेश्वर को चढ़ाता हूँ।
पूरी सृष्टि उसके चरणों में झुके, पूरी सृष्टि उसको दंडवत करे, उसको साष्टांग प्रणाम करे, क्योंकि जिस परमेश्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे 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 सामर्थ्य 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 महाशक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, नजरी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।